Good. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wonderful. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम मौजूद हैं इस समय थाने जनपद का जो भिवंडी तहसील है उसके अंतर्गत आने वाला ये अंबाड़ी आनंद पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे मौजूद है। हमारे पीछे आप देखेंगे जो यहाँ के स्टूडेंट है वो लोग मौजूद हैं। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जब हम यहाँ पे आए तो बच्चों को जो है जो गीत संगीत या ये कहें कि अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, साथ साथ में 15 अगस्त आ रहा है, साथ में गणेश उत्सव पर भी आ रहा है, इस पर यहाँ विद्यालय परिवार जानकारी दे रहे थे। 9वीं और 10वीं की बच्चियां मौजूद हैं। रक्षाबंधन क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे? Myself Ananya Pradeep Kadam from Standard 9. Today I am here to speak few words about Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is a famous festival of Hindus. It is also called the festival of Rakhi. It is celebrated across all over India. Raksha means protection and Bandhan means bond. It is a festival of brothers and sisters. Sisters tie a special thread on their brother's wrist, wishing for their good health and safety. This festival is a symbol of love, togetherness and faith. The festival strengthens family bond and bring joy to everyone. Raksha Bandhan is a joyful occasion for all. बेटा आप क्या कहो, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे? अभी देखा जाए तो रक्षाबंधन है, इसके साथ साथ 15 अगस्त भी आने वाला है, तो क्या कहेंगे उस पे? Myself Nihal Malleshanguram. I'm studying at the 10th A. I'm going to say a few words about the Independence Day. We got independence on 15th August 1947. It almost has been 78 years that we got independence. Today we gather here not to celebrate the independence but to remember a revolution. The nation was born not with the ease but with the sacrifices, courage and unshakable belief in the freedom. This independence was not given to us. It was snatched by the heroes that they shared the blood in the battles, like the Bhagat Singh who faced the death with a smile on his face, and the Mahatma Gandhi, by the leaders of the Mahatma Gandhi who led us in the silence, and he proved that the empires can be shaken by the silence. लेकिन देखा जाए 15 अगस्त का पर्व है बेटा, आप 15 अगस्त को बता रहे हो, हालांकि अच्छे से बता रहे हो, ये बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को 15 अगस्त के अलावा और क्या शिक्षा दी जाती है विद्यालय में, जो है जैसे जानकारियां दी जाए? हालांकि अभी तो पर्व है, राखी बंधन के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, 15 अगस्त के बारे में बताया, और कौन कौन सी जानकारियां दी जाती है आपके विद्यालय में? ऐसा कुछ हमारे विद्यालय में और भी बहुत सारे शिक्षा दी जाती है, जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता है, हमें इंडिपेंडेंस के बारे में, अगर हमें कोई जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके बारे में हमें बताया जाता है, रक्षाबंधन के बारे में एकदम इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो कहानियाँ भी हमें बताई जाती है, और हमें जो आगे जाके हमें जो फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि कंप्यूटर लैब में हमें जो कोडिंग वीडिंग ऐसे भी कुछ चीज़ें सिखाई अभी शुरू कर रहे हैं। जी, गणेश उत्सव का पर्व बेटा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गणेश उत्सव का पर्व जानते हो ना आप लोग? गणेश उत्सव पर्व भी आने वाला 26-27 तारीख से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे जो है होता है। तो आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहो गणेश उत्सव पे? Good afternoon everyone. Myself Anjali Patil from Standard 10. Ganesh Utsav is one of the most joyful festivals celebrated across India, especially in the Maharashtra. गणपती बाप्पा मोरया या जयघोषाने सर्व वातावरण भक्तिमय होतं. People bring Lord Ganesha idols to their home and decorate their home with lights, flowers and music. या काळात रोज रात्री आरती, प्रसाद आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाने घर गजबजलेलं असतं. अच्छा, आप बेटा आप 10वीं में बताइए, आप 10वीं में पढ़ती हो जो है, तो आप जब जो है विद्यालय आती हो तो जैसे आप लोगों को रक्षा सुरक्षा की जानकारियां दिया जाता है विद्यालय परिवार से? हाँ, दी जाती है। जी, प्रकाश दिया जाता है रक्षा सुरक्षा जानकारी। हमारे स्कूल में एक कैंप अरेंज किया था प्रिंसिपल ने, शाहपुर तालुका में, वो बच्चों के साथ हुआ, इसलिए पुलिस जो आए थे हमारे स्कूल में, उन्हें बताया कि हमको गर्ल्स को हमारी सेफ्टी कैसे की रखनी चाहिए। इफ आपको कोई परेशान कर रहा है तो 112 नंबर को कॉल करना चाहिए। जी जी, जैसा कि देख रहे हैं बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ में भारत की बेटियां कैसे सुरक्षित हैं, यह भी जानकारी जो है विद्यालय परिवार में दिया जाता है। हालांकि बेटी ने बताया है कि जो है पुलिसकर्मी आकर के हम लोगों को जानकारी देते हैं कि कैसे क्या सुरक्षा से रहता है। बेटा और क्या कहना चाहोगे आप? आपका नाम क्या है और आपके विद्यालय में बताइए कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जो आपको प्रभावित करती है, क्या कहोगे?
My name is Riya Chetan Patil. I am studying in 8th standard, and today I am here to say some about our school extracurricular activities. In our school, we participate in many activities throughout the year. We also celebrate Tree Plantation Day to spread environmental awareness. During festival, we also have some creative competitions like Rakhi making, Diya making, lantern making, and Ganpati celebration. We also had some extracurricular activities like for Janmashtami, we have the fancy dress competition, and on Children's Day, we also have a fun fair. And we also get some visits from police officers, doctors, and teachers about the girls' awareness and safety, and also the accidents or issues happen in our society. आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके जैसे मेरे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रीम चूज करूंगी, अगर मुझे साइंस लेना है या और अगर मुझे ऐसा लगा कि कभी कभार कि अच्छा मुझे यही बनना है, मुझे इसमें इस चीज में इंटरेस्ट है, तो मैं उस शास्त्र में जाना चाहूंगी। आप क्या बनना चाहोगे बड़े होके बेटा, क्या बनना चाहोगे? आई वांट टू बिकम सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी, क्यों, टीचरों ने बताया है या कोई आपके परिवार ने बताया या खुद की प्रेरणा है? आई सेल्फ डिसाइड। सेल्फ डिसाइड है। चलिए, जो है सेल्फ डिसीजन जो है जो आपका है वो आगे चल करके और भी अच्छे पैमाने पे बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मेरे को प्राइज एक्शन की ट्रेडिंग करनी है, प्राइज एक्शन ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए क्या विद्यालय परिवार से आपको सिखाया जाता है, ऐसा कुछ अभी जानकारी दी जाती है कि आप कैसे कर रहे हो? मैं खुद से करता हूँ, ये सेल्फ स्टडी करता हूँ मैं यूट्यूब से, और कुछ क्लासेस भी लगाए मैंने। तो मेरे को प्राइज एक्शन ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए मैंने सोचा। जी, तो बताना चाहेंगे जहां पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, आज के बच्चे जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे और तमाम जगहों पर बने रहते हैं, सोशल मीडिया उसका दुरुपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा जो है सोशल मीडिया का उसका प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहा है, साथ साथ में जो है अपने भविष्य को निखारने की कोशिश कर रहा है। ये तुम्हारा क्या नाम है, क्या बनना चाहोगी? मेरा नाम काव्या चेतन पाटिल है जी। और मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बड़ी, चलिए चलिए चलिए, आप क्या बनना चाहोगे बेटा? मैं एनडीए विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जी, उसमें करना चाहती हूँ आगे। आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बनोगे? क्या विद्यालय परिवार वाले कुछ ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर कैसे बनना है? क्या उसकी शिक्षा उच्चा दी जाती है? नीट की एग्जाम देनी होती है जी उसमें अच्छे मार्क्स आए तो गवर्नमेंट से हमारा नंबर लगता है, जी फिर फीस की जरूरत नहीं होती, जी जी। फिर फी में हमारा नंबर लगता है, फिर उधर 5 इयर्स का कोर्स होता है। चलिए, जो है तो ये सारी जानकारी आपके विद्यालय में दी जाती है? यस जी जी, सारी जानकारियां विद्यालय में दिया। हमारे साथ में विद्यालय परिवार की प्रिंसिपल जो है वो भी मौजूद है। मैडम, बच्चों का हमने जानकारी लिया, जो है ये बताइए जो है कि और कौन कौन सी एक्टिविटी आपके विद्यालय में दी जाती है जो लाभप्रद रहती है बच्चों के लिए? ओके, इस विद्यालय में ट्री प्लांटेशन है, योगा डे सेलिब्रेशन है, राखी मेकिंग एक्टिविटी है और ग्रीटिंग मेकिंग है। जैसे कि जो भी कोई इवेंट्स आता है तो उसके हिसाब से हम एक्टिविटी रखते हैं जिसका बेनिफिट बच्चों को हो सकता है और वो खुद वो एक्टिविटी में यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। अगर देखा जाए, एक प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, अवेयरनेस है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो साक्षरता मुहिम को जन जन तक पहुंचाना जो है, तो क्या आप लोग ऐसी एक्टिविटी भी करती हैं ताकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ साथ साथ में साक्षरता मुहिम गांव गांव तक पहुंचे? ऐसे एक्टिविटी यानी कि जो बाहर के जो लोग आते हैं यानी कि मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, जैसे कि कल हमने जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से थाना सिविल हॉस्पिटल से जो यानी कि सर आए थे, उन्होंने उस एक्टिविटी के बारे में बच्चों को बताया कि वो मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यानी कि बच्चों को डेवलप करने में, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग प्रिपेयर करने में हम हेल्प करते हैं। देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है, हर जगह जो है भी शाहपुर की घटना रही, जगह जगह घटनाएं घटती हैं बेटियों के साथ में, तो रक्षा सुरक्षा की किस प्रकार से आप लोग उनको जानकारी देते हैं, किस प्रकार से रक्षा सुरक्षा से लड़ने के लिए आप तत्पर आप लोग हैं? ओके, स्कूल लेवल से हम जो भी यानी कि अवेयरनेस का जो भी सेशन रहता है वो मेडिकल के जो भी यानी कि यहाँ हमारे यहाँ जो भी हॉस्पिटल रहते हैं तो उनमें से जो लेडी डॉक्टर रहती है तो उनको हम बुलाते हैं और ऐसे सेशन अरेंज करने के लिए यानी कि उन बेटियों को जो भी शिक्षा देनी चाहिए तो उसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में हम बताते हैं। मैं खुद ऐसे सेशन लेती हूँ बच्चों का 5th से लेकर 10th तक और उनको सब हम बताते हैं। देखा जाए तो आपके विद्यालय में बच्चों ने जो है जानकारी दी, आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से 10th तक बच्चे पढ़ते हैं, तो ये स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी स्कूल है। यहाँ में बच्चों को जो उनका जो
एक्टिविटी रहता है वो सब एक्टिविटी होता है। लीडर्स का जो डे ऑफ होता है, डे ऑफ वो सब सेलिब्रेट इधर होता है। शिव जयंती का प्रोग्राम रहता है, आषाढ़ी एकादशी का प्रोग्राम रहता है, सब धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और स्टूडेंट को उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो टीचर्स उन्हें देती है। मैडम स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बताएंगे क्या बेटियों के स्पोर्ट्स वगैरह, क्योंकि अभी 2-4 बेटियों ने हमसे कहा कि हम जो है आईपीएस बनना चाहते हैं, हम एनडीए में जाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह के विषय में बताएं, आपके विद्यालय में स्पोर्ट्स वगैरह का क्या व्यवस्था है? स्पोर्ट्स का सेपरेट ऐसे कोई ये नहीं रहता है, लेकिन एनुअल स्पोर्ट्स रहते तभी हम 3 दिन स्पोर्ट्स मनाते, जो भी यानी कि अंतर्गत जो भी विद्यालय के अंतर्गत जो भी स्पोर्ट्स रहते वो वैसे हम सेलिब्रेट करते तो हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर बेटियों को जो है स्पोर्ट्स की जानकारी नहीं दी जाती है तो एक स्पोर्ट्स टीचर भी रखा जाए, ऐसी जरूरत भी नहीं समझ में आती है, क्या कहेंगे? नहीं, जरूरत तो है, लेकिन ऐसे स्पेशल टीचर हमारे यहाँ नहीं है। जी 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 जो भी हमारे जेंट्स टीचर है वो सब अरेंज करते, जी जी यानी कि 15 अगस्त को जैसे कि परेड रहता है, जो भी परेड रहती है और जो भी स्पोर्ट्स के बारे में यानी कि कराटे का सेशन रहता है वो हमारे टीचर ही अरेंज करते। जी बेटा, देखा जाए तो जब आप घर से निकलते हो विद्यालय के लिए तो आप लोगों को रक्षा सुरक्षा से जो है डर बना रहता है, आज बेटियों को डर बना रहता है, तो आपको किस प्रकार से प्रिपेयर्ड हो आती है विद्यालय में? मुझे सच बात तो ऐसा डर नहीं लगता, क्योंकि हमें जो स्कूल है, हमारा जो विद्यालय है, उसमें सारी सुख सुविधा पहले से ही बताई जाती है। और अगर कैसा हुआ भी तो हमारे पास जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हमें पहले से ही जानकारी देकर चले गए होते हैं कि आप इस नंबर पे फोन करोगे। और वैसे भी हमारा जो सेंट्रल पोस्ट है, जो अंबाड़ी है, उधर पहले से ही पुलिस तैनात रहती है। अगर कुछ हुआ भी, आधुनिक घटना हुई भी, तो हम जल्दी से पुलिस वालों को संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमें डर भय तो रहता नहीं है। और स्कूल के फैसिलिटीज भी ऐसी है कि बस आती है, हमें लेकर जाती है, इसलिए कुछ हमें डर नहीं है, हमें सब बताया जाता है। गुड़िया, क्या कहोगी, तुम सबसे छोटी हो जो है, और क्या कहना चाहोगी तुम्हारे विद्यालय में और क्या होता है बेटा? हमारे विद्यालय में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और हम उस एक्टिविटी और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमको पार्टिसिपेट करके हमको नॉलेज आता है कि ऐसा मीन्स राखी। और हमारे पीछे आप देखेंगे सारे जो विद्यालय के बच्चे हैं, आज बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को फिर से कि ये जो है जो विद्यालय है, यह भिमंडी तहसील के अंतर्गत जो है आने वाला जो अंबाड़ी है, अंबाड़ी के बगल में खरौली गांव है, यहाँ पे स्थित है विवेकानंद पब्लिक स्कूल जो है। और विवेकानंद पब्लिक स्कूल में जो है शिक्षा के साथ साथ अगर देखा जाए तो बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके साथ जो है जो ज्ञानवर्धक चीज है, किस प्रकार से संस्कार होने चाहिए, इसके साथ साथ हिंदू का जो पर्व होता है किस प्रकार से मनाया जाए, सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। आपका नाम क्या है और क्या कहोगे? स्पोर्ट्स के बारे में अगर कुछ जानकारी दी जाती है विद्यालय में तो किस प्रकार दी जाती है, क्या कहोगे? My name is Aryan Patel. I am studying in standard 10th. अगर बात स्पोर्ट्स की जाती है तो हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट किया जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट बहुत सारे होते हैं। और स्कूल वाले हमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का भी मौका देते हैं। और स्पोर्ट्स के फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कहा जाए तो हमारे स्कूल में कराटे के सेशन भी होते हैं। आप क्या कहेंगे जो यहाँ का ट्रस्ट है और इसके साथ साथ जो आपके जो संस्था है, क्या कहना चाहेंगे? संस्था श्री रामकृष्ण सेवा संस्था, ये संस्था 2006 में ओपन हुई, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देना। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि थाना से यहाँ आने तक रास्ते वगैरह खराब है, बच्चे दूर नहीं जा सकते। इसके लिए 2006 में हमारे संस्था अध्यक्ष श्रीमान सम्मान्य श्री आगिवले सर जी ने ये संस्था का एस्टेब्लिशमेंट किया। 2006 से पहले प्राइमरी बेसिस पर ये शुरू हुआ था, प्ले ग्रुप, जूनियर, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक। और अभी ये स्कूल 11वीं 12वीं तक भी है, कि जिससे आजू बाजू के बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जो बच्चों को कल्चर भी पता चलता है। जैसे बच्चे ने बताया कि क्रीड़ा स्पर्धा, खेलकूद का भी एक्टिविटी होता है। साल में एक बार हम यहाँ पर 3 से 4 दिन तक खेल कूद की स्पर्धा अरेंज करते हैं, जिससे बच्चों के जो गुण है वो बाहर आ सके। ऐसे ही कई बच्चे हमारे अच्छे पोजीशन पर जा चुके हैं। जैसे कि सर देखा जाए तो ये जो है, अगर देखा जाए तो पूरा आदिवासी पाड़ा आता है, गरीबों का क्षेत्र आता है एक प्रकार देखा जाए जो है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो बेचारे गरीब हैं, जो नहीं यहाँ पाते, शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाए, उनके लिए किस प्रकार से क्या आपके ट्रस्ट के माध्यम, संस्था के माध्यम से ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं? संस्था के माध्यम से सर जी का, यानी आगिवले सर जी का पहले उद्देश्य था कि आदिवासी पाड़ा है, पर बच्चों के लिए पहले जो था कि फीस थोड़ा कम था, यानी शुरुआत में बच्चों के लिए फीस कम था। जैसे कि हम इम्पावर बोलते हैं, गर्ल्स को इम्पावर करना,
तो बच्चियां ज्यादा से ज्यादा पढ़े, इसके लिए हम संस्था के माध्यम से, संस्था के सब ट्रस्टी लोग की बच्ची ज्यादा पढ़ना चाहिए, इसके लिए उनके फी में थोड़ा कटौती किया गया था, जिससे गर्ल्स भी एजुकेशन ले सके और बाकी लोगों के लिए भी आरटीआई वगैरह, आरटीई का वगैरह जो नियम है वहां के अंतर्गत से आदिवासी बच्चे वगैरह हो और कोई भी हो पीड़ित वगैरह क्लास के लोग, तो वो आरटीई से यहाँ पर एडमिशन लगते हैं, उनको 1 भी रुपया फीस नहीं है, गवर्नमेंट का ये रूल है। जी जी जी, बिल्कुल जो है ये विवेकानंद पब्लिक स्कूल, और ये विवेकानंद पब्लिक स्कूल में जो जानकारियां दी जाती है, हमारे साथ में जो अभी शिक्षक हैं वो भी उन्होंने वक्तव्य दिया कि जो है कि यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चियों को, सबसे ज्यादा बच्चियों को अगर शिक्षा दीक्षा दूर रखा जाता है तो बच्चियों को जो है लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। अब आने वाला समय हालांकि है जो है शिक्षा से ही जुड़ना है, सब बच्चों को जो है जितना कहेंगे पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, तो ये सब जो प्रधानमंत्री के जो नारे एक प्रकार लगाए जा रहे हैं वो अब गांव में भी प्रचलन की प्रथा में आ रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे।